टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी वजूखाने को लेकर दाखिल सिविल रिवीजन पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें, जहां हिंदू पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा गया कि ड्यूली प्रोटेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस जगह को किया गया है, सील नहीं किया गया, इसलिए सर्वे हो सकता है और सर्वे होने से और भी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। वहीं काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए अब कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 4 हफ्ते का समय दिया है और ऐसे में अब 14 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी। और क्या हुआ आज कोर्ट में, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की क्या कुछ कहना अधिवक्ता सौरभ तिवारी का, आइए दिखाते हैं। ऑनरेबल कोर्ट नंबर 69 में सुनवाई हुई। ज्ञानवापी में कथित वजूखाना जहाँ शिवलिंग 16 मई 2022 को मिला था, तो शिवलिंग छोड़ के बाकी एरिया के वैज्ञानिक ASI वैज्ञानिक सर्वे का सिविल रिवीजन क्लियर पे सुनवाई हुई ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष। और सुनवाई के दौरान हमारी तरफ से यही दलील दी गई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एरिया को सील नहीं किया है, बल्कि ड्यूली प्रोटेक्टेड किया है, संरक्षित किया है। तो अगर ASI सही ढंग से नॉन इन्वेंसिव वे में करती है, बगैर नुकसान पहुंचाए, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन नहीं होगा। तो और रिलीजियस कैरेक्टर को असर्टेन करने के लिए सर्वे फर्दर आवश्यक है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ASI ने तो सर्वे रिपोर्ट जमा कर दिया है, तो फिर ये सर्वे क्यों आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वहाँ शिवलिंग मिला हुआ है और बाकी एरिया का जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक धार्मिक चरित्र का निर्धारण होगा कैसे। तो फर्दर इस मामले में कुछ सुनवाई होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को काउंटर एफिडेविट के लिए समय दिया है 4 हफ्ते का। और हम भी कुछ ASI रिपोर्ट के आलोक में अपनी बात रखेंगे अगली सुनवाई में। और 14 अगस्त की जो है तारीख पड़ी है इसमें सुनवाई। उसको लेकर देखिए, वो सब सवाल तो है ही नहीं, वो सब चीजें पहले से सेटल हो गई हैं। अब है कि सर्वे क्यों जरूरी है। इस केस में सवाल ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूली प्रोटेक्टेड किया है और एक भ्रांति फैली है नीचे से ऊपर की ये जो है सील्ड एरिया है, जबकि सील्ड नहीं है। यही हमने आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कहा। ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब की कोर्ट में सुनवाई। संगम नगरी प्रयागराज में ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष YK शर्मा ने प्रेस वार्ता की है, साथ ही अपनी जान का खतरा बताया। उनका कहना है कि टैक्सी स्टैंड के महामंत्री से उन्हें जान का खतरा है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, क्योंकि उन्होंने अवैध वसूली के खिलाफ आवाज़ उठाई है और साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपनी जान की सुरक्षा की मांग की है और अवैध वसूली बंद करने की मांग करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। मुझे ई रिक्शा चालक यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते धमकियां दी गई हैं। इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को भी कंप्लेन की है, DM साहब को भी कंप्लेन की है, शहर के जो संबंधित थाने रहे हैं उन जगहों पे भी मैंने लिखित सूचना दी है। मुझे 28 तारीख को ADCP ट्रैफिक के यहाँ जाकर के ई रिक्शा चालक के संबंध में जो ई रिक्शे की कलर कोडिंग का विषय था, इस पर चर्चा करनी थी। वहीं चर्चा के दौरान इस वाद विवाद का प्रारंभ हुआ और इसके बाद मैं जब भी विरोध करना प्रयास करता हूं, जहां पे ये वसूली होती है, इसका जब वीडियो बना करके मैं अधिकारियों को अवगत कराता हूं, उसका विरोध करने के लिए रमाकांत रावत जी पहुंच गए और उन्हीं के द्वारा मुझे ये धमकी दी गई। उसके पहले एक बार मुझे एक फ़ोन पर भी धमकी दी गई, उसकी भी कंप्लेन कराई है। 3 तारीख को शाम को 5 बजे फ़ोन द्वारा भी मुझे एक धमकी दी गई है और उस धमकी को भी मैंने जैसे ही दी गई उसकी FIR, चूंकि मैं उस समय थाना मुट्ठीगंज क्षेत्र के अंतर्गत था, मुट्ठीगंज में मैंने उसकी FIR दर्ज कराई है। टैक्सी यूनियन के महामंत्री हैं, मैं इन्हीं के बारे में जानता हूं, क्योंकि अब जब भी मैं कहीं किसी भी स्टैंड पे अगर कोई विवाद रहा है तो उस विवाद का निपटारा या उस पर विरोध करने के लिए यही आते हैं और उसमें अवैध वसूली एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसका विरोध मैं करता रहा हूँ। क्या स्टैंड पर कोई नगर निगम के द्वारा से निर्धारित है पैसा? जी नहीं, स्टैंड भी अवैध है और वहां पर जो वसूली की जा रही है वो भी अवैध है। क्या नाम है? मैं YK शर्मा। अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर हर कोई दंग हो जाता है। कहने को तो सिविल लाइन एक पॉश इलाका है, मगर जिस तरह की यहाँ पर घटना हुई है हर एक को चौंका देने वाली है। बता दें, जहाँ सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चंद कदम की दूरी पर साकेत होटल है,
और यहाँ से एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, जिसका अब सीसीटीवी सामने आया है। बता दें, जहाँ चोरों में ज़रा भी अब खौफ नहीं दिख रहा है और खुलेआम यहाँ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हो। कई बार अक्सर देखा गया है कि इस तरह की घटना होती रहती है, जहाँ साकेत होटल का एक काम करने वाला कर्मचारी यहाँ आता है और अपनी गाड़ी गेट नंबर 1 के पास खड़ा कर देता है, जिसके बाद एक व्यक्ति आता है और यहाँ पर ये बाइक लेकर यहाँ से फ़रार हो जाता है, और जिसकी शिकायत अब होटल के कर्मचारी ने पुलिस में भी की है। और अब देखना होगा सीसीटीवी इस तरह सामने है, कब इसकी होती है गिरफ्तारी। संगम नगरी प्रयागराज में आज एक बड़ा हादसा हुआ है शास्त्री ब्रिज पर, जहां खंभा गिरने से एक युवक घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बता दें, जहां वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने पहले ही खबर प्रमुखता से दिखाई थी और कहा था कि किसी समय भी खंभे से दुर्घटना हो सकती, मगर जिम्मेदारों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण ये आज हादसा हुआ है। बता दें, शास्त्री ब्रिज वो ब्रिज है जो कि पीएम मोदी के संसदीय शहर को जोड़ता है प्रयागराज से, और साथ ही संगम क्षेत्र के पास ये शास्त्री ब्रिज है, जिससे मेले में हज़ारों श्रद्धालु रोज़ आते हैं और सैकड़ों लोग संगम में आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। मगर ये पुल पूरी तरह से जर्जर है और साथ ही इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि इसकी मरम्मत के लिए पैसे भी स्वीकृत हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद अभी तक इसकी मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ और इस पर कई ऐसे खंभे हैं जो जर्जर हालात में हैं, जो दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। अब देखना होगा इस पर जिम्मेदार कब लेते हैं संज्ञान।